यह 2024 की नवीनतम थ्रिलर हॉरर फिल्म है। नहाकर आए युवक ने देखा कि कंप्यूटर अपने आप टाइप कर रहा है। एक महिला किराएदार का यौन शोषण हुआ और मकान मालिक की रहस्यमय मृत्यु हो गई। युवक हैरान था। तभी अचानक एक महिला सड़क किनारे आवारा बिल्लियों को खाना खिला रही थी। काम खत्म करके वह घर लौटी और दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी मकान मालिक ने उसे दबोच लिया। उसने कहा कि एक बार खेलने पर 1 महीने का। फिर उसने महिला को दीवार पर दबाकर बलात्कार करने की। महिला ने जोर से संघर्ष किया। तभी सीसीटीवी से आवाज आई, उसे रुकने को कहा। मकान मालिक भाग गया। महिला रोते हुए बैठ गई। अचानक सीसीटीवी में गड़बड़ी हुई और एक लाल कपड़े वाली औरत उसकी ओर आई। नीचे मकान मालिक कार से जाने लगा, लेकिन महिला किराएदार को बाहर आते देखा। उसे लगा कि वह मान गई है, तो वह उतरकर उसकी ओर। महिला ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। दूसरी ओर युवक ने कंप्यूटर को अपने आप टाइप करते देखा। उसने सोचा कि यह खराबी है और कंप्यूटर बंद कर दिया। बंद होते समय स्क्रीन पर एक लाल कपड़े वाली औरत दिखी। सोने के लिए लैंप बंद करते ही सिलेंडर हिल। उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। जल्दी से लैंप जलाया, पर कमरे में कुछ नहीं था। तभी महिला किराएदार सुस्त नजरों से चौथी मंजिल पर आई। फ्रिज खोलने जा रही थी कि पाली हुई बिल्ली अंदर घुस। वह गिर पड़ी और कुछ देर बाद उसे लगा कि वह चौथी मंजिल पर है। डरकर भागने लगी, पर पीछे मुड़कर देखा तो एक भूतनी खड़ी थी। जागने पर महिला ने दोस्त को बताया कि वह घर के दरवाजे पर थी, पर जागी तो चौथी मंजिल पर थी। दोस्त ने कहा कि शायद भूत ने उसे वहां ले गया। उसने जानने के लिए महिला को सम्मोहित किया। मुझे एक औरत महसूस हो रही है। ध्यान से मेरी आवाज। अब तुम उस औरत की जगह हो। बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वह डरी, दुखी और गुस्से में थी। भागना चाहती थी, पर कोई मदद नहीं मिली। वह यहाँ थी, यहीं। क्या आप जानते हैं वह क्या था? पता नहीं, पर अंदर बहुत अंधेरा था। वह वहां अकेली थी। वह अकेली थी, जाना चाहती थी। फिर ज्यों जी छत पर आई, मां की तस्वीर देखी। शियाओमी ने कहा, वह भूत मां नहीं थी। तभी ज्यों शुआई रुका, कीबोर्ड चला। एक वाक्य टाइप हुआ, कहां सबसे कमजोर। छत पर वह दौड़ा। जियो जी ने लाल भूत को देखा। जियो जी मुड़ी, भूत बेघर आदमी बना। उसे पीटा, मारने वाला था। शाओ शुआई आया, वह भागा। दोनों पीछे गए। घर में जियो जी की तस्वीरें थीं। पता चला वह आगजनी पीड़ित का बेटा था। बदला चाहता था। 19 मृतकों की पूजा करता था। 20 शवों में एक फ्रिज में था। आग से पहले मरा था। पुलिस ने क्यों नहीं माना? पहचान न होने और आग के कारण। सरकार पर दबाव था। नए केस नहीं चाहते थे। यह सिर्फ खबर है, सच कोई नहीं जानता। ज्यों जी परेशान है। लाल भूत दिख सकती है। उसकी मां का भूत अब तक कभी प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ज्यों शुआई पर एक भूत का साया पड़ गया। तुम कौन हो? ज्यों जी, मैं तुम्हारी मां हूं। ज्यों जी ने हैरान होकर पूछा कि उसकी मां ने आत्महत्या क्यों की। 20 साल पहले क्या हुआ था? क्या फ्रिज में अब भी लाश पड़ी है? लेकिन मां चुप रही और ज्यों जी को जल्दी जाने को कहा, वरना देर हो जाए। पर ज्यों जी जाना नहीं चाहता था। 20 सालों से वो सच जानना चाहता है। आखिरकार ज्यों जी के आग्रह पर मां ने सच बता। उन दिनों वो एक वेश्यालय में वहां उसकी मुलाकात शियाओ होंग नाम की दोनों बहनों जैसी बन गई। एक साथ सोती, खाती और एक दूसरे के कपड़े भी पहनती। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। एक दिन मां श्रृंगार कर रही थी, तभी शियाओ होंग खेल के कपड़ों में दौड़ी आई। पूछने पर पता चला कि कई दिनों से उसने ग्राहक नहीं लिया, क्योंकि उसकी तकनीक अच्छी नहीं थी। मालिक उसे काम पर नहीं लगा रहा था। पैसों के अभाव में वो मालिक से कर्ज लेने को मजबूर। ये सुनकर मां का दिल दुखी हो गया। उसने शियाओ होंग को पैसे देने की पेशकश की, पर उसने कहा, इस धंधे में सभी को कठिनाइयां होती हैं। कोई अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनता। अपने ग्राहकों को शियाओ होंग के पास भेजने का प्लान बनाया। अगर मालिक को पता चलता तो मुसीबत हो जाती। मां ने शियाओ होंग से कहा, मालिक बाहर गए। यह सुनकर वो खुश हो गई और ग्राहक लेने की तैयारी करने लगी। मगर इन्हीं बहनों की इस हरकत ने आगे चलकर 20 लोगों की जान ले ली।